एक बार फिर आपका स्वागत है समाचारों में। भोपाल एम्स को वैसे तो 960 बिस्तरों का अलॉटमेंट है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुशल प्रबंधन के चलते यहां 1260 बिस्तरों की सुविधा मरीजों को मिल रही है। इतना ही नहीं, परिसर में अब 150 बेड्स का सीसीयू बन रहा है, जिसको ट्रॉमा सर्विस से जोड़ा गया है, जिससे आने वाले समय में 70 बेड और जुड़ जाएंगे। ये जानकारी भोपाल एम्स के कार्यकारी निदेशक अजय सिंह ने डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से खास बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि भोपाल एम्स को हाल ही में अपेक्स पीडियाट्रिक सेंटर के लिए पहले चरण में 99 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही 5 नई डायलिसिस मशीन मिली है। इसके साथ ही एक और एमआरआई मशीन पीपीपी मोड पर लगाए जाने की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। भोपाल एम्स में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भोपाल एम्स की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को आसानी से उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके, बहुत सुचारू व्यवस्थाएं चल सकें और समय के साथ इस पर कई काम भी देखे गए हैं। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो 960 बेड से 1200 से ज़्यादा बेड्स पर अब भोपाल एम्स पहुंच चुका है, यानी कि 960 का अलॉटमेंट जो है वो बेड्स का भोपाल एम्स के पास है, जिसको उसने बढ़ाकर एक अच्छे कुशल प्रबंधन के जरिए अगर कहें तो 1200 से ज़्यादा बेड्स तक वो पहुंच चुका है। कैसे ये संभव हो पाया है और कैसे ये पूरा मैनेजमेंट हुआ और मरीजों के अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य प्रबंधन किस तरीके से हो रहा है, अजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं भोपाल एम्स के। सर, सबसे पहले तो यही कि ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि क्या ये भोपाल एम्स में ही हुआ है कि 960 बेड का आपको अलॉटमेंट है और 1200 से ज़्यादा तक आप पहुँच चुके हैं? जी, जितने भी एम्स 2012 में बने थे, 6 एम्स, सबको 960 बेड का ही अलॉटमेंट था। हम लोगों भी के पास भी 960 ऑफिशियली बेड स्ट्रेंथ है, लेकिन बहुत सारा एरिया जो कि कम यूटिलाइज होता था और मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हम लोगों को ये परेशानी फेस हम करने लगे कि उनको रखने के लिए यदि हम उनको वापस करते हैं, बहुत दूर से पेशेंट आते हैं, तो बहुत ही उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो हम लोगों ने उन सारे जो स्थान जो कि कम यूज़ थे, उनको हम लोगों ने मरीजों के भर्ती करने के लिए जो है बदल दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो रेजिडेंट हों, चाहे वो नर्सिंग हों, हमने उन्हीं लोगों के मदद से बिना कोई एक्स्ट्रा मैन पावर मांगे हमने ये 1260 बेड हैं वो हम लोग चला रहे हैं। और इसमें जो इक्विपमेंट की आवश्यकता थी, जो बेड की आवश्यकता थी, उसके लिए ज़रूर हम लोगों को जो बजट मिलता था उस बजट से ही हम लोगों ने वो ख़रीदा। तो आज हमारे पास 1260 बेड ऐसे हैं जिसमें ना सिर्फ मरीज़ लेट सकते हैं, बल्कि उनमें ऑक्सीजन, सक्शन और जितनी भी इम्पॉर्टेंट से ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हमारे इन बेड्स पे हैं। सर, अपेक्स पीडियाट्रिक सेंटर के लिए आपको 99 करोड़ के आसपास का बजट मिला है। सर, कैसे ये काम करेगा और क्या इसके फ़ायदे होंगे आने वाले समय में? इस सेंटर का जो आपने बोला, अपेक्स पीडियाट्रिक सेंटर का खोलने का पर्पज़ ये है कि अभी जो नया कंसेप्ट आ रहा है कि बच्चों से चाहे किडनी हो, चाहे उनका हार्ट का हो, चाहे उनकी आई हो, सभी चीज़ें अब जो हैं एडल्ट से अलग बच्चों का इलाज होना चाहिए। जो हम हॉस्पिटल पीडियाट्रिक सेंटर बना रहे हैं, ये एक मात्र पूरे इस रीजन का एक ऐसा हॉस्पिटल होगा, एक छत के नीचे आने के बाद चाहे ओपीडी दिखानी हो, चाहे ब्लड की जांच करानी हो, चाहे सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, भर्ती हो, आपको कोई भी चीज़ है, आपको कहीं पे भी दौड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी एक सेंटर में आप पूरा देख सकते हैं। इवन ऑपरेशन भी आवश्यकता है तो ऑपरेशन थिएटर भी उसी में होंगे। सर, जांच को लेकर एमआरआई मशीन की अगर बात करें तो वो पीपीपी मोड पे अब भोपाल एम्स आगे बढ़ रहा है। फिलहाल क्या कंडीशन है, कितनी मशीन्स हमारे पास हैं और क्या वो पर्याप्त हैं? देखिए, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही एमआरआई मशीन जो है काम कर रही है और बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल में मरीज़ की संख्या बहुत बढ़ी, तो उसके लिए एक और एमआरआई मशीन हम लोगों ने पीपीपी मॉडल पे लगाने का फ़ैसला लिया है और उसके लिए प्रोसेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। सर, इमरजेंसी केसेस में अधिकतर ये रेफ़र किया जाता है कि भोपाल एम्स को, ये इमरजेंसी केसेस का फुटफॉल बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है और क्या आपको लगता है कि उस पर एक कुछ मैनेज करने की आवश्यकता है?
देखिए हमारे पास इस समय इमरजेंसी जो है वो बहुत ही स्ट्रेस उस पे है, और हम लोग बेड तो बढ़ा रहे हैं, 70 बेड हम इमरजेंसी में और कर रहे हैं, लेकिन 70 बेड होने के बाद भी इस पूरे जो भोपाल का और या आसपास के एरिया का इमरजेंसी तब भी पूरी हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैंने एक जो यहाँ के CMHO हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की है, उनको हमने एक मीटिंग के लिए बुलाया है कि वो जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स सरकारी हैं, मतलब हॉस्पिटल्स में या जो अच्छे बड़े प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वहाँ पे हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको एम्स में भेजना है तो प्लीज़ हमारा हेल्पलाइन नंबर है, पहले उससे संपर्क करें, बुकिंग कर लें। यदि ये बेड अवेलेबल हो तभी भेजें, जिससे कि मरीज़ ऐसा ना हो कि उम्मीद लेके आए और हमें यहाँ पे उनको मना करना पड़े, तो वो अच्छी बात नहीं रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत के लिए। अजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं भोपाल एम्स के। और जिस तरीके से एम्स में लगातार मरीजों की आने की संख्या बढ़ रही है, फुटफॉल बढ़ रहा है, इमरजेंसी के लिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में भोपाल एम्स इस बात को लेकर तत्पर है कि सुविधाएँ मिलें, समय पर मिल जाएँ, लेकिन उसके लिए समय के साथ उन सुविधाओं में इजाफा भी होता जा रहा है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल।